नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है डेटा वैलिडेशन। देखिए डेटा वैलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है, एक्सेल में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े डेटाबेस पे आप अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं या आपके पास कोई रिकॉर्ड आया है उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, तो इसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है डेटा वैलिडेशन, जो आपको डेटा टैब के अंदर यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन के रूप में मिलेगा डेटा टूल में। कई सारे ऑप्शंस हैं, हम वन बाय वन करके उनके बारे में जानते हैं। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। यह एक एक्सेल का इनपुट टूल होता है जिसे हम वर्कशीट में इनवैलिड डेटा की एंट्रीज को रोक सकते हैं। किसी भी तरह की एंट्रीज आपने की है, अगर वहां पे कोई इनवैलिड नंबर ऐड हो जाता है तो हम ये चेक भी कर सकते हैं, और रिकॉर्ड में हमें कोई नंबर ऐड करने हैं तो हम इनवैलिड नंबर नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि वहां पे हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। जैसे हम कोई इनवैलिड नंबर डालना चाहेंगे वो आपको एरर शो कर देगा, तो गलत नंबर आप इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस करें? डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे अलाउ में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शंस का कैसे यूज़ लिया जाता है, किस टाइप के डेटाबेस पे हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम जानते हैं सबसे पहले होल नंबर के बारे में। तो हमें यहाँ पे अलाउ में होल नंबर यूज़ करना है। होल नंबर का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी रेंज में लिमिटेशन सेट करनी हो तो हम वहाँ पे होल नंबर यूज़ कर सकते हैं। यानी जो लिमिट हम सेट करेंगे, भाई जैसे हमने 25 से 50 तक की, 50 से 100 तक की, यानी एंट्रीज हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिटेशन बनाया जाता है। हमारे पास जो डेटाबेस है, देखिए अभी हमने कोई एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में ये एक एम्प्लॉयज ये सारे एक ही डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में एज लिमिट है और हमें उन सभी की एज फिल करनी है। अगर कोई गलत एंट्री हो रही है तो वहां पे आपको डेटा वैलिडेशन एरर बताएगा। जैसे हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सेट की है, हमें यहाँ पे 20 एज से लेकर 40 एज तक के ही एम्प्लॉय की जरूरत इस डिपार्टमेंट में है, तो वो हम लिमिटेशन बना सकते हैं। आपने अगर 19 डाल दिया, 18 डाल दिया तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपने 41 या 45 या 42 ऐसे कुछ डाल दिया तो भी इनवैलिड हो जाएगा। यानी 20 से लेकर 40 तक की एज जो है वही एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड होंगे, उनका ही यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। बाकी हम एंट्रीज अगर कुछ करेंगे तो इनवैलिड आ जाएगा। ये कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमें जिस एरिया में ये सब लेना है उस एरिया को हम सेलेक्ट कर देते हैं। ये हमने एरिया सेलेक्ट कर दिया, भाई इस एरिया में ये जो एम्प्लॉयज हैं ये हमारा एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट में वहीं पे काम करते हैं और इनकी एज जो है वो 20 से लेकर 40 तक होनी चाहिए। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम अलाउ में एनी वैल्यू को हटा के लेंगे होल नंबर। होल नंबर में यहाँ पे आपको दिया जा रहा है बिटवीन। मिनिमम से मैक्सिमम दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मिनिमम कितना रखना है और मैक्सिमम कितना रखना है। मिनिमम हमें रखना है 20 और मैक्सिमम रखना है हमें 40, यानी 20 से लेकर 40 तक के ही एज वाले यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में रह सकते हैं। हमने ये फिक्स कर दिया उसका क्राइटेरिया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एंट्री करना शुरू कीजिए। हमारे पास उनका सारा रिकॉर्ड है, हम उनका नाम देख रहे हैं और उनकी एज ऐड करने हैं। किसी की 20 है, हमने ऐड कर दिया, उसने एंटर कर लिया। 25 है, वो भी ऐड हो गया। 30 है, वो भी ऐड हो गया। 68 देखिए एक टॉपअप आपके सामने खुला है जहां पे इस चीज को इनवैलिड बताया जा रहा है। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल में ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि डेटा वैलिडेशन में आपने क्या सेट कर रखा है 20 से लेकर 40। तो जैसे ही आपने गलत एंट्री करना चाहा उसने आपको एरर दे दी। इसको आप हटाएंगे, आप 40 डालेंगे ले लेगा, आप 42 डालेंगे वापस अगेन एरर आ जाएगी। तो यानी जो लिमिटेशन हमने बनाई है उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेटा वैलिडेशन चल रहा है। तो ये काम आता है हमारा होल नंबर। इन केस अगर आपको उस वहां से डेटा वैलिडेशन को हटाना है, क्लियर करना है, तो डेटा वैलिडेशन में वापस जाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करके ओके करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन हट जाएगा। अब जैसे हमने कोई दूसरी एंट्री की तो यहाँ पे एंट्री ले ली, क्यों? क्योंकि हमने वहां से वैलिडेशन हटा दिया है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है इसी में डेटा वैलिडेशन में, वो है आपका होल नंबर के अंदर ही एक ऑप्शन आपको ये बिटवीन, तो हमने देखा बिटवीन के बाद में आपको दे रखा है नॉट बिटवीन। जैसे हमें किसी रेंज में हम जो क्राइटेरिया सेट करते हैं तो वो तो हमने क्राइटेरिया जैसे 20 से 40 सेट किया तो उसने
20 से 40 तक कोई एक्सेप्ट किया, बाकी सबको इनवैलिड बता दिया, वो बिटवीन के ऑप्शन। लेकिन नॉट बिटवीन का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन हम तब चूज करेंगे जब हमें उस पर्टिकुलर, जो जैसे हमने 20 से 40 किया, तो इन नंबर के बीच को ये वैलिड नहीं करेगा, दूसरे सारे नंबर को करेगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया है, तो जैसे हमने अभी क्राइटेरिया बिटवीन में 20 से 40 तक ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 से जो 40 तक है वो इसमें ऐड ना हो, दूसरे हो, तो क्या करेंगे, नॉट बिटवीन कर देंगे और मिनिमम से मैक्सिमम वही ले लिया 20 और 40। बस ध्यान रखने वाली बात है, हमने पहले बिटवीन लिया था, अब हम नॉट बिटवीन ले रहे हैं, ओके कर देंगे। अब इस ऑप्शन से क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया, यानी पहले 20 से 40 तक की एंट्री एक्सेप्ट कर रहा था, अब यही एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने 20 लिखा, देखो एरर आ गई, क्योंकि हमने वहां पे ऑप्शन कौन सा ले लिया, नॉट बिटवीन का। अब 20 से 40 की जो भी एंट्री होगी वो मैच नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले हो जाएगी। जैसे हमने 19 लिया, एक्सेप्ट हो गया, 36 लिया, एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 20 से 40 के अंदर आता है 36। हम इसको बढ़ा लेते हैं, 45 कर लेते हैं, देखिए एक्सेप्ट कर लिया। नॉट बिटवीन का ये मतलब होता है। वापस हम यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देते हैं ताकि आपको दूसरा ऑप्शन भी समझा सकें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है होल नंबर में, यहाँ पे आपको दे रखा है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, कोई एक नंबर आपने अगर यहाँ पे लिखा, जो भी नंबर, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, सिर्फ वही एक्सेप्ट होगी। अब कहीं पे हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया आपने ऐसा बना दिया जहां पे आपको सिर्फ एक ही नंबर अलाउ करना है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक नंबर हम डाल दे, जैसे हमने यहाँ पे 25 ही डाल दिया, यानी ये वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरी कोई भी वैल्यू आपने इस रेंज में डाली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, जिस रेंज को आपने सेलेक्ट किया वैलिडेशन का काम वहीं तक हो रहा है, ओके कर देंगे। अब हम ऐड करते हैं, हमने 25 ऐड किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमने 30 ऐड किया, देखिए मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इक्वल्स टू ऐड किया, इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग जो नंबर आपने या जो वैल्यू आपने वहां पे ऐड की है सिर्फ वही अलाउ है, दूसरी अलाउ नहीं है। 55 ऐड किया, देखो एरर आ गई, ये होता है इक्वल्स टू। क्लियर ऑल कर देते हैं, वापस दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें, और यहाँ पे दे रखा है नॉट इक्वल्स टू। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया है, इक्वल्स टू का अपोजिट। जैसे हमने यहाँ पे नंबर डाला 25, अब 25 को छोड़कर बाकी सारे नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट है। कैसे, हमने यहाँ पे 25 डाला, देखो एरर बता दी। इसके अलावा कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए वापस 25 डालोगे, एरर आ गई। यानी एक ऐसा कोई नंबर है जो आप यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि वो ऐड हो, तो आप उसकी वैलिडेशन लगा सकते हैं नॉट इक्वल्स टू में। कोई भी एक वैल्यू लिख दी आपने, उस वैल्यू को ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है वो। तो यहाँ पे वैलिडेशन हमने इस तरह से भी लगाना सीख लिया। उसके बाद वैलिडेशन हम वापस यहाँ से हटा देते हैं, यस करते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। होल नंबर में बिटवीन को हटाएंगे, यहाँ पे अब लेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, कोई एक नंबर आपने लिया, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वैल्यू आपने यहाँ पे अप्लाई की, तो उस नंबर से बढ़ती हुई संख्या ही यहाँ पे ऐड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिया, तो 25 से जितनी भी बड़ी संख्या है वो यहाँ पे ऐड हो सकती है, उससे कम नहीं। ये हमने ओके कर दिया। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, 26 लिया, एक्सेप्ट कर लिया, 35 लिया, एक्सेप्ट कर लिया, 41 लिया, एक्सेप्ट कर लिया, 22 लिया, एरर आ गई। क्यों, क्योंकि 25 से छोटी है 22 संख्या, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने ऑप्शन कौन सा चूज किया है, ग्रेटर देन। यानी जो नंबर आप ऐड करते हैं उससे बढ़ते हुए नंबर की तरफ ही चलेगा, उससे बड़ा नंबर ही इसको चाहिए, यानी ग्रेटर देन। कोई भी नंबर आप ले, इससे बड़े से बड़ा नंबर आप ले, 25 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्सेप्ट हो गया। क्लियर। ये हम वापस यहाँ से इसको क्लियर वापस हटा देते हैं, डेटा वैलिडेशन को यहाँ से हमने वापस क्लियर ऑल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हम और देखते हैं इसमें, वो है होल नंबर में। बिटवीन को हटाकर अब हमने ले लिया लेस देन। लेस देन का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू, जो नंबर हम इसमें ऐड करेंगे उससे छोटी संख्या यहाँ पे ऐड हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 56, एरर आ जाएगी। रीजन ये है क्योंकि 25 से बड़ी है, हमें छोटी डालनी, क्योंकि हमने ऑप्शन लिया, क्या लिया है, लेस देन। 21 डाला, एक्सेप्ट कर लिया, 25 डाला, एरर आ गई, क्योंकि 25 से नीचे वाली संख्या लेनी, 25 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते हम। देखिए 23 ले लिया,
20 ले लिया, 2 ले लिया, सबको एक्सेप्ट कर लिया, 58 लिया, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें ये सारे ऑप्शंस को यूज करना है। वापस हम क्लियर कर देंगे, यहाँ डेटा वैलिडेशन में क्लियर ऑल कर दिया यहाँ से हमने, ये देखिए। अब हमें और भी ऑप्शन इसमें जो दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। ग्रेटर देन टू इक्वल्स टू और लेस देन टू इक्वल्स टू। अभी हमने जो ग्रेटर देन और लेस देन यूज किया, इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो, ग्रेटर देन और लेस देन में जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी वो वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उससे बड़ा नंबर या उससे छोटा नंबर ही यूज कर रहा था। लेकिन ये वाला हम ऑप्शन जब लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा 25, तो अब 25 भी एक्सेप्ट करेगा और 25 से बड़ी संख्या भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर पाएगी। ओके कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 25 लिखा, देखो 25 एक्सेप्ट हो गया, 26 लिखा एक्सेप्ट हो गया, 36 लिखा एक्सेप्ट हो गया, 45 लिखा एक्सेप्ट हो गया, 21 लिखा एरर आ गई। क्यों? क्योंकि 25 से ऊपर चाहिए, 25 हो या 25 से ऊपर हो, लेकिन 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ये इनवैलिड हो गया। तो डेटा वैलिडेशन में ये ऑप्शन भी हमने देख लिया, इसको हम वापस क्लियर करते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया, यहाँ से भी क्लियर कर देते हैं। क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो वहां पे वैलिडेशन लगा हुआ है, आप एंट्री कर ही नहीं सकते। नहीं, उसके बाद होल नंबर में एक लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन जैसा ही है, लेकिन उसमें बड़ी संख्या यूज कर रहा है, इसमें छोटी संख्या, लेकिन इस 25 को भी वो इंक्लूड करेगा। हमने 25, तो 25 जब लिखा है तो 25 भी एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, और उससे छोटी संख्या भी यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। हमने इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 25 लिखेंगे, एक्सेप्ट हो गया, 20 लिखा एक्सेप्ट हो गया, 15 लिखा एक्सेप्ट, 36 लिखा एरर आ गई, क्योंकि 25 से बड़ी है। हमने वहां पे ऑप्शन लिया है लेस देन और इक्वल टू, तो या तो वो बराबर नंबर हो या उससे छोटा नंबर हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आपके होल नंबर के अकॉर्डिंग है। जो होल नंबर हम यहाँ से चूज करते हैं, इस होल नंबर का क्या यूज है, जो एनी वैल्यू को हटा के हम होल नंबर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे क्राइटेरिया में लगा रखा है, इसी को हटाना है, ये सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे कर देंगे हम क्लियर ऑल, देन ओके। तो वहां से वैलिडेशन वापस हट जाएगा। अब हर तरह का नंबर यहाँ पे वैलिड माना जाएगा।